आ जाओ हम लोग विषय वस्तु पर। कितना कितनी कलाओं का वर्णन हो चुका है। ज्ञान पर हो चुका है। तो 10वीं कला है विमला। विमला मतलब क्या होता है? बिना मल का। बिना मल का। मल का अर्थ होता है गंदगी। कोई इसकी व्याख्या करो। विमल, गंदगी रहित। हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में मतलब जब हम कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अथवा ज्ञान चाहते हैं, अथवा उत्कर्षणी चाहते हैं, अथवा सौंदर्य चाहते हैं, अथवा श्री चाहते हैं। सौंदर्य ये शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है, इस पर चर्चा की गई जा चुकी है। तो इन सब की प्राप्ति हेतु हमें विमला को प्राप्त करना होता है। ज्ञान प्राप्ति हेतु मल, विक्षेप और आवरण से मुक्त होना होता है। समझ गए? मल, विक्षेप और आवरण। मल कहा जाता है गंदगी को। हाँ, तो इस 2 तरह की गंदगियाँ हुआ करती है। एक तो बाह्य गंदगी और एक आंतरिक गंदगी। तुम लोग जानते होगे, श्री कृष्ण गीता में कई स्थानों पर शौच की चर्चा करते हैं, और पतंजलि योग दर्शन में नियम के अंतर्गत शौच आता है ना। पतंजलि अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। बोलो तो इसी को आगे चलाएं, वरना कोई सरल सा सब्जेक्ट चुने बोलने के लिए। हाँ, तो ध्यान से सुनने पर समझ में आएगी। शौच का अर्थ होता है बाहरी भी पवित्रता। जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके आसपास हमारा घर, हमारा कमरा, हमारा वस्त्र, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे आँख कान इत्यादि निर्मल है, मतलब स्वच्छ रहे। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत होता है कि सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करते हैं। ये भारतीय परंपरा है। क्यों ऐसा कहा गया कि आप अपना नित्य क्रिया मतलब शौचादि से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद स्नान करना चाहिए। पहले के समय में, अब इसमें थोड़ी ढिलाई आई है, पर पहले के समय में गांव में, शहरों में पढ़े लिखे लोग भी जब वे शौचालय जाते थे तब वे स्नान करते थे। मूत्र त्याग यदि वे किए हों तो अपने मूत्रेंद्रियों को स्वच्छ जल से धो लेते थे, जिससे कि मूत्र का छींटा और मूत्र का अंश उसके कपड़ों में ना रहे। ये स्वच्छता थी। और साथ साथ जब वे मल त्याग करने हेतु जाते थे तो अनिवार्य रूप से स्नान करते थे। अभी भी बहुत सारे घरों में इसका प्रचलन है, और साधु समाज में मतलब संत समाज में, आश्रमीय जीवन में तो लोग इसको अनिवार्य रूप से पालन करते ही हैं। फिर बाह्य स्वच्छता में जो बातें आपको बताई गई, जहाँ तक हो सके जहाँ आप रहते हैं वहाँ स्वच्छ रखिए, पर ये हम लोगों का सनक ना बन जाए। सनक मतलब क्या होता है? पागलपन। हमें सब जगह गंदा ही गंदा दिखता हो और
हमेशा नहाते रहना है, हमेशा हाथ धोते रहना है, हमेशा एक वो छू दिया गंदे हो गए, ऐसे हो गया, अशुद्ध हो गए। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे, खास करके बहनें और भाई भी, जो थोड़े से धर्मात्मा होते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हम भाई नियम धर्म का पालन करते हैं, तो वे लोग इतने परेशान हो जाते हैं हम बाह्य शौच में, मतलब बाह्य पवित्रता में, कि उनका दिन रात हाथ धोते और स्नान करते ही बीतता है। वे स्नान करेंगे और फिर भींगे वस्त्र, कोई उनका वस्त्र ना छू दे, कोई उनका भोजन ना छू दे, कोई उनके शरीर को ना छू दे, एक सनक बन जाती है। तो सनक मत बनने देना, ये इसे एक रोग मत बनने देना कि बाहरी स्वच्छता पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित हो जाए कि हमारा मन ही हमारे अंतर से ही गंदा हो जाए, मलिन हो जाए। होता है ना, परमार्थ को भूल जाते हैं, हाँ, केवल स्वच्छता पर ही ध्यान देंगे। नहीं नहीं, बाह्य स्वच्छता बाह्य स्वच्छता को इतना अधिक, जिसके घर में यदि वृद्ध लोग हैं पुराने समय के, उनमें ये देखा जा सकता है अभी भी। तो ये सनक है, ये स्वच्छता नहीं है। बाहर यदि थोड़ा बहुत अस्वच्छता रह जाए, लेकिन यथासंभव स्वच्छ रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बाह्य स्वच्छता को ही भुला दो, अपने कमरे को गंदा रखो, अपने बिछावन को गंदा रखो, बेड जिसको तुम लोग कहते हो, सो कर उठे, चादर में सलवटें पड़ी हुई है, दो चार कुछ 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 उसमें गिरे हुए हैं, सो के उठें और चल दें, वह ऐसे ही अनगढ़ है। बाह्य स्वच्छता में यथासंभव ध्यान देना चाहिए। आप बर्तन धोते हो, जूठे बर्तन, तो ऐसा नहीं कि उसमें चिकनाई रह जाए अथवा उसमें अन्न का कोई कण रह जाए, जूठा अन्न का कण रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथासंभव स्वच्छता का पालन होना ही चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा पागलपन का फैशन चला हुआ है। तुम लोग कहोगे कि पागलपन भी कहीं फैशन में सम्मिलित होता है। पागलपन अभी फैशन बना हुआ है। क्या है? आपका जन्मदिन है अथवा एनिवर्सरी है, आपने केक काटा, जिसका जन्मदिन है उसको खिलाया, फिर वही केक वही जूठा जिसमें उसका लार लगा हुआ है उसे दूसरे को खिलाया, फिर वही केक लेकर कोई तीसरा को खिला रहा है, वही केक चौथा को खिला रहा है। अजीब तरह की बात है। ये पागलपन का फैशन है ना। यदि आप सामूहिक अपने घर में रह रहे हो तब तो इसका पालन कर सकते हो, पर यदि भीड़ भाड़ में तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो तो लोग तुमको कहीं जंगली और देहाती ना समझे, इसलिए यही कार्य करोगे। जिसका जन्मदिन है उसको केक खिलाए, उसको तीसरे चौथे को वही जूठा एक दूसरे तीसरे चौथे में ट्रांसफ़र हो रहा है। सूखा चीज़ हो तो चलेगा, ये भी सावधान रहना चाहिए, पर सूखा चीज़ है जैसे मुड़ी है या बिस्किट है, तो बिस्किट लोग एक ही थाली में ला के रख देते हैं, तो कोई बात नहीं, उठा के एक एक अपना खा लिए, इसमें उतना अधिक अपवित्रता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जूठा नहीं है। भुजिया तो लिए और उसे मुंह में डाल के दूर से ही खा लिए, वो जूठा नहीं है। पर किसी का अब तो एक और फैशन है आया, प्रसंग तो कही देते हैं कि यहाँ तक लोग हो गए कि आधा गिलास दूध पी लिए, अभी पीने का मन नहीं कर रहा है तो उसे सहजता से फ्रिज में रख देंगे।
कि बाद में पिए। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये सब के सब अस्वस्थप्रद है। स्वच्छता हो या ना हो, पर रोग का कारण जरूर है कि नहीं? ऐसे ही करते हैं। एक ही बिस्किट है, एक बार कोई खाया, उसी बिस्किट को दूसरे को भी खिला दिया। आधा स्वयं खाया, आधा अपने आगे बैठा हुआ है उसको खिला दिया। तोड़ के खिलाएं चलेगा, पर दांतों से काट के खाएं और वही दूसरे को दे दिए, ये अस्वच्छता तो है ही, गंदगी तो है ही, साथ साथ में रोग का घर भी है कि नहीं? ये रोग का घर है। आधा ग्लास पानी पिए और वही पानी किसी दूसरे को दे दिए, अपने बेटे को दे दिए अथवा बेटी को दे दिए अथवा और किसी को दे दिए, तो ये भी अस्वच्छता है और रोग का घर है। आप अपना जूठा किसी को पिला रहे हैं, हो सकता है कि आपके शरीर में कोई रोग हो, अगले के शरीर में वो सहजता से ट्रांसफ़र होंगे, अथवा अगला का जूठा चीज़ आप खा ले रहे हो अथवा पी रहे हो, जूठा पानी पी रहे हो अथवा जूठा दूध पी रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें अस्वच्छता हो, कोई रोग हो जो आपको लग सकता है। कोरोना काल में बहुत चर्चा चली कि व्यक्ति हाथ ना मिलाए, अभिवादन करे, नमस्ते। एक बार ये मीडिया में छाया रहा ना, लेकिन उस समय भी इसकी चर्चा नहीं की गई कि जब हाथ मिलाने से रोग ट्रांसफ़र हो सकता है, तो जूठा खाने से कितना रोग ट्रांसफ़र हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो इसकी चर्चा नहीं की गई कि यदि इस बीच में कोरोना काल में आपका जन्मदिन पड़ रहा है, तो ना आप किसी दूसरे का जूठा केक खाएं, ना दूसरे को अपना जूठा केक खिलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात आई कि लोग दूर दूर रहें, पर यह नहीं कहा गया कि जूठा इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। होता है अति प्रेम, लोग कहते हैं इससे प्रेम बढ़ता है, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है कि नहीं सो तो पता नहीं है, पर अस्वस्थता जरूर बढ़ती है। तुम लोग को लग रहा है ये बात सही है? आप एक ही कपड़ा को एक सप्ताह तक पहन रहे हैं, तो क्या लगता है? वह स्वच्छ तो है ही, साथ साथ में अस्वस्थ कर भी है कि नहीं? अस्वस्थ कर भी है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बिछावन को, मतलब अभी जाड़े का दिन है तो रज़ाई वगैरह निकला होगा, स्वेटर निकला होगा, कोट निकला होगा, मफलर निकला होगा, तो या तो उसे आप धो के रखें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे धोई नहीं जा सकती, जैसे रज़ाई। तो रज़ाई में यदि हम लोग खोल डाल के उपयोग करते हैं तो उस खोल को आसानी से धो लेंगे, और रज़ाई को 10 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, उसे धूप में अवश्य ही सुखा लो। आप कोट रख रहे हो, अब समेट कर, ठंड समाप्त हो गया तो उसे धोया नहीं जा सकता है, तो उसे धूप में हो सके तो 2-3 घंटा रख दो, उसके बाद चपेट के रख लो। ये सब के सब स्वच्छता में ही आता है। आपके घर में कहीं डबरा है, पानी जमा होता है अथवा और कुछ, तो उसकी सफाई पर भरपूर ध्यान दिया जाए। यदि आप गायों को पालते हैं और आपके घर में गोबर है, तो घर से जहाँ रहा जाता है वहाँ से थोड़ा दूर गोबर को फेंकें। पर यदि गोबर निकट ही फेंकना होता हो, क्योंकि जगह नहीं है, तो उसमें बीच बीच में आप उसको ब्लीचिंग इत्यादि के द्वारा
कीटाणु रहित करते रहें। घर को साफ सुथरा रखें, अड़ोस पड़ोस भी स्वच्छ हो इसका ध्यान रखें। अब तो स्वच्छता एक अभियान बन के उभरा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बारीक स्वच्छता पर भी ध्यान देनी चाहिए। और असली स्वच्छता है मन का मल रहित हो जाना, जिसको निर्मल कहा जाता है। विमल और निर्मल, निर्मल मतलब ना मल, ठीक है। विमल मतलब बिना मल का, गंदगी ना हो। अंदर देखो, हम लोगों को काम करने के लिए 14 ऑर्गन मिले हैं, मिले, जिसमें से 10 ऑर्गन बाहर हैं और 4 ऑर्गन अंदर है, हमारे भीतर है। 10 ऑर्गन में से क्या क्या है काम करने के लिए जो हमें मिला? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये बाह्य ऑर्गन है। तो पहले के समय में जब स्नान के लिए लोग जाते थे तो मुंह में पानी भर के आँखों में छींटा लगाते थे और वे लोग नाक की सफाई के लिए, बहुत सारी नाक में गंदगी है जो कि इस हड्डी के थोड़ा ऊपर तक रहता है, जो एक मेन हड्डी दिख रही है उसके ऊपर तक रहता है। तो उसके लिए हमारे जो पहले पूर्वज लोग थे वे हाथ में चूल्लू में पानी भर के नाक को ऐसे से रगड़ते थे जिससे कुछ अंश नाक के अंदर चला जाता था, पानी का कुछ अंश नाक के अंदर चला जाता था। तो वो पानी का अंश नाक की सारी गंदगी को नाक छिनकने पर बाहर निकाल देता था, होता था। जब लोग बाल धोते थे तो अच्छा से कान और कान के छिद्रों को भी साफ करते थे और इधर झुककर कान में पानी का छींटा लगाते थे और फिर पानी के साथ गंदगी निकल आती थी। और दतवन तो हम लोगों शायद ही कोई बिना दतवन किए, मतलब आज के समय में बिना ब्रश किए कुछ खाना तो सोच ही नहीं सकते थे हमारे पूर्वज। और तुम लोगों को पता है पूरे विश्व को, जीभ को भी गंदगी रहित करना चाहिए। जीभ काछना जिसको तुम लोग कहते हो, पूरे विश्व को यह ज्ञान भारत से ही मिला है। मतलब भारत में ही सर्वप्रथम खोज हुई कि जीभ को भी काछना चाहिए, जीभ में भी मल जमा हो जाता है। जो पहले लोग दतवन को फाड़ के जीभ करते थे ना, तो कितना अच्छा था। और तो और पहले के समय में हल्का सा नमक देकर, थोड़ा सा सेंधा नमक देकर 1-2 ग्लास गुनगुना पानी पीते थे और कंठ में उंगली डाल के सारा उल्टी कर देते थे। इसके द्वारा क्या होता था? अंदर में जो कफ है आपका, फेफड़ा में आसपास कफ है, अथवा श्वास नली में कफ है, अथवा भोजन नली में कुछ गंदगी है, कफ है, अथवा अपाच्य भोजन है, तो वो सब निकल जाता था। ये सब स्वच्छता के अंतर्गत ही आता था। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वच्छ रखना चाहिए। और फिर 5 कर्मेंद्रिय हैं, क्या क्या? हाथ, पैर, वाक, गुद और उपस्थ, मल द्वार और मूत्र द्वार। इन
इन पांचों ऑर्गनों की भी सफाई होनी चाहिए, मतलब इसे स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर के अन्य अंग प्रत्यंग में तो साबुन लगा लिया गया, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, पर बहुत कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिसको गुप्त इंद्रियां कहते हैं, तो उनकी स्वच्छता और सफाई पर ध्यान न दिया गया तो भी ये गलत होगा। इन 10 के स्वच्छता के बाद जो 4 ऑर्गन हम लोगों के भीतर छुपे हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? विचारों का एक तरंग। हम्म? विचारों का एक तरंग। मन में चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों भाग तुम लोग सुन चुके हो कि नहीं? तो चेतन मन में जो गंदगी है उसको तो हम लोग देख लेते हैं कि ये गंदगी है। जो सावधान रहेगा वही इसको भी देख सकेगा, सब नहीं देख पाते हैं। सबको तो अपनी गलती बिल्कुल लगती है कि हम एकदम सही हैं। अजीब, कभी कभी गुरु माँ फेरे में पड़ जाते हैं कि जैसे दूसरे को अपनी गलती नहीं दिखती है, वैसे ही कहीं गुरु माँ भी तो अपनी गलती से अनजान नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, बहुत खोजते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई गलती है जो कि नहीं दिख रही है। जैसे दूसरे की गलतियों को गुरु माँ देख पाते हैं, वैसे ही दूसरों को भी गुरु माँ की गलतियाँ दिखती होगी, पर वो हमें नहीं ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत चौकन्ना रहने का प्रयत्न किया जाता है, पर हमें लगता है कि सब कोई थोड़ा सावधान हो तो अपने चेतन मन की गंदगी को देख सकते हैं, गलतियों को देख सकते हैं और उसको सुधारा जा सकता है आसानी से। क्या इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने कोई स्वभाव देख रहे हैं जो कि आपको लगता है कि सही है, पर वास्तव में वो सही नहीं है। ऐसा कोई स्वभाव बताओ, तुम बताओ दीपक, ऐसा कोई स्वभाव जो लगता है कि सही है पर गलत है। पता नहीं, पता नहीं। किसी को बहुत बोलने की आदत है, ये उसका स्वभाव बन गया है, उसको पता नहीं चलता है कि वे ज़्यादा बोलते हैं। परंतु यदि थोड़ा सा सावधानी रहा जाए तो पता चलता है कि यहाँ बेकार बोला गया, बोलने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को चाबी घुमाने की आदत होती है, किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, ऐसे ऐसे अनगढ़ आदतें होती है जो दूसरे लोग उसको देखकर परेशान होते हैं। चेतन मन की गंदगियों को थोड़ा सा सावधान होने पर देखा जा सकता है। और चेतन मन क्या है? और चेतन मन के बारे में बताओ, अचेतन मन की परिभाषा क्या है? चुप मत रहो तुम लोग, जो सुन। ऊपर अभी सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा याद करेंगे तो आ जाएगा, मतलब आ छुपा जाएगा। हुआ। वो अवचेतन मन है। अवचेतन मन में हम लोगों ने कौन कौन सी गंदगियों को बटोर के रखा है, इसको ध्यान दोगे। मान लो कि 2 साल 4 साल पहले आप कोई पुस्तक पढ़े हैं, मान लो 4 साल पहले आप कोई नॉवेल पढ़े हैं और वो आपको याद नहीं है, दिमाग में उसकी कहानी नहीं है, पर जब आप वो पुस्तक पढ़ते हो, फिर से पढ़ो 4 साल के बाद,
भूल गए थे कि ये पुस्तक पढ़ा हुआ है, लेकिन जब पढ़ने लगे तो पता चला रे ये तो पढ़ा हुआ है, इसके बाद तो ये होने वाला है। होता है ऐसा? ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, मतलब वो अवचेतन मन में है। अब सोचो हम लोगों ने अचेतन मन को में क्या क्या गंदगी को बटोर के रखा है। बचपन की बहुत सारी गलत आदतें हमारे अवचेतन मन में होगा। हम लोगों ने बहुत सारा पिक्चर सुना है, बहुत सारा बेवहियात का दृश्य देखा है, हम लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें बेवहियात की पढ़ी है, अथवा बेवहियात का दृश्य देखा है, अथवा बेवहियात को बटोरे हैं। वो सब हम लोगों के भीतर और चेतन मन में जमा है। वो पहाड़ की तरह हो गया है। गंदगी जो चेतन मन में है वो पहाड़ की तरह है। उसको साफ करना आसान है, मतलब उसको दिमाग से पोंछ देना, उसकी स्मृति को हम पोंछ दें दिमाग से, ये सरल है क्या? सरल है? नहीं है सरल। जब दयानंद सरस्वती अपने गुरु के पास पहुंचे, क्या नाम था उनके गुरु का? विरजानंद। वे गुरु के पास पहुंचे तो गुरु के द्वार को खटखटाया। तो विरजानंद ने अंदर से पूछा कौन? तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि एक ज्ञान पिपासु। तो विरजानंद ने कहा अच्छा ज्ञान पिपासु, क्या तुमने कुछ शास्त्रों को भी पढ़ा है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ शास्त्रों को पढ़ा हूँ और मैं बहुत ही अधिक अध्ययनरत रहा हूँ। तो विरजानंद जी बोले कि क्या अभी भी शास्त्र तुम्हारे पास है, साथ है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ है। तो विरजानंद जी बोले उन शास्त्रों को पहले नदी में बहा के आओ। ऐसा क्यों कहे होंगे? खाली इसलिए करना कि कोई नई बात अगर हम ज्ञान की बोलें तो वो श्रुति की। ऐसा ना हो कि विरजानंद गीता के कोई श्लोक का अर्थ बताएं तो वो बोले नहीं लेकिन हमने तो ये अर्थ पढ़ा है। वेद का कोई अर्थ बतलाएं विरजानंद तो वे बोलेंगे लेकिन अमुक लेखक ने तो ये कहा है। तो उसको ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा विघ्न होगा। एक संगीतकार था प्रसिद्ध, उसने कहा कि मैं कुल मिलाकर 5 संगीत के ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा दूंगा। कोई बोला कि मैं संगीत का काखा भी नहीं जानता हूँ, तो संगीतकार बोलते हैं परफेक्ट, उसको चुन लेते हैं। फिर अगला कहता कि मैं संगीत को थोड़ी बहुत जानता हूँ, उसको कहते अलग खड़े रहो। कोई कहता कि मैं सारेगामा इत्यादि धुन के द्वारा निकाल सकता हूँ, तो संगीतज्ञ कहते हैं कि तुम अलग रहो। जो बिल्कुल संगीत से अनभिज्ञ थे उनको तो वे रखें, पर जो संगीत को में कुछ कुछ जानकारी रखते थे उन सबको एक किनारे करने लग गए। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? कम से कम संगीत का बेसिक ज्ञान तो हम लोगों के पास है। तो संगीतकार ने कहा कि उस बेसिक ज्ञान को तुमने अशुद्ध तरीके से लिया है, वो पूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो हमें क्या होगा कि तुम्हारे बेसिक ज्ञान को पहले मिटाना होगा, उसके बाद संगीत की शिक्षा शुरू करनी होगी, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जिसको पहले से बटोरा हुआ संगीत का ज्ञान है उसे मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल कोरा है उसे स्वीकार कर रहा हूँ।
कोई उल्टी पुल्टी संगीत की शिक्षा ले लिया है, उसको सही तरीके से संगीत की शिक्षा दे पाना सरल है या कठिन है? कठिन है ना। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको भाषा सिखाना आसान है। पर जो 10 साल 5 साल 20 साल तक खाओ को काऊ बोला है, खाओ को काऊ बोला है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का एक पद था ना, याद आई बचपन मेरी। बेटी बोली काओ, मिट्टी लेकर बेटी आई थी, याद आया पद? तुम भी खाओ तो बोली तुम ही खाओ। हाँ, तो बच्चा है, अभी ज़्यादा दिन काओ नहीं बोला है तो उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन जो 50-55 साल तक खाओ को काओ बोला है, उसको अब फिर से सुधारना सरल है या कठिन है? कठिन है ना। यही उसको मिटा देना, तो शब्दों को तो आसानी से सुधारा जा सकता है, पर अवचेतन मन में जो हम लोगों ने पहले भरा है और आज जो भर रहे हैं, उल्टी पुल्टी कुछ भी बोल दिए, कुछ भी देख लिए, कुछ भी कर दिए, कुछ भी सोच लिए, उसको सफाई करना बहुत कठिन हो जाता है। ये भी मल है, अशुभ चीज जो आज हम लोग भर रहे हैं अथवा पहले भरे हैं इस जीवन काल में, और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने से वो याद आ जाती है, तो उसकी सफाई करना बहुत कठिन है ना। और बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो अचेतन मन में संग्रहित हैं। अचेतन मन में संग्रहित संस्कारों को याद करने पर भी याद नहीं आती है कि हमने इन संस्कारों को बटोरा है, परंतु सच में हमने उन संस्कारों को कभी बटोरा है? कभी किसी काल में? है बटोरा कि नहीं बटोरा? बटोरा याद नहीं है, लेकिन दिखता है। जैसे कल एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को सेकना था, तो आग उसके पास लाया गया, तो 1 दिन का बच्चा डरता है आग से, भागने लगता है, वहां से दूर हट जाना चाहता है। ये कौन उसको सिखाया? क्या? अचेतन मन में है। लोग बोलते हैं कि बचपन के बाद जब शरीर में हार्मोनल चेंजिंग आने लग जाता है, हार्मोनल चेंजिंग आने लगता है, तो लोग उसको टीन एज कहते हैं। तो टीन एज में विपरीत शरीरों के प्रति बहुत ही सहजता के साथ आकर्षण बढ़ता है और विकार युक्त विचार आने लगते हैं। ये ना पढ़ा गया, ना सुना गया, ना ट्रेनिंग ली गई, तो फिर कहाँ से आया? अचेतन मन उसको प्रेरित कर रहा है, धक्का दे रहा है। वही प्रेरित और धक्का हार्मोन के चेंजिंग के द्वारा प्रकट हो रहा है। और एक बात है कि जो हार्मोन विकारों की ओर प्रेषित करता है, नर मादा संबंधी विकारों की ओर प्रेषित करता है, तो वैज्ञानिकों ने चूहे से उन हार्मोनों को हटा दिया कि ये हार्मोन कारण है नर और मादा का आपसी आकर्षण का। तो उस हार्मोन को वैज्ञानिकों ने हटाया, और फिर भी चूहे विकार में प्रवृत्त हो रहे थे।
कहाँ से आया? अब सोचो, कहाँ से आ रहा है? चूहा क्यों विकार में प्रवृत्त हो रहा है? वो हार्मोन तो उसका निकाल दिया गया, अचेतन मन। तो हार्मोन उतना अधिक प्रभावी नहीं है इन सब बातों में। इन सब बातों में हमारा अचेतन मन अपना भूमिका खूब निभाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो मुंह से ही दूध पीना क्यों चाहता है? कान से भी तो पीना चाह सकता था ना, नाक से भी तो पीना चाह सकता था ना। उसके कान को छुओ तो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके होठ को छू दो तो मुंह खोल देता है। होता है ना। वो जानता है कि इससे खाया जाता है, इससे नहीं। ये आपका अचेतन मन है। अचेतन मन हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। उसमें कचरा और मल भरा हुआ है। इस मल को दूर करना विमला कला है। थोड़ा कठिन है क्या? आसान नहीं है। आसान है कि कठिन है? पहले तो चेतन मन की गंदगी को दूर करो, फिर अचेतन मन की गंदगी को दूर करो। अचेतन मन गंदगी को ना बटोरे। अचेतन मन को गंदगी बटोरने की आदत है, तो अब उस अचेतन मन को गंदगी बटोरने पर रोक लगा सके हम लोग, और पुरानी गंदगी जो बटोरा हुआ है उसको साफ कर सकें। फिर अचेतन मन को साफ करना है। ये बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब असंभव तो नहीं पर महाकठिन अवश्य है ना। ये हुआ मल। मन में, मन के 3 परत, और 3 परत में चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन धीरे धीरे सुधारते 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 ये सुधरता जाता है और मन चमकता जाता है। तब व्यक्ति अध्यात्म के आनंद का अनुभव करने लग जाता है। तब वह जीवन के में आनंद ले पाता है। वरना अभी हम लोग मल युक्त होकर जो भी सुख लेते हैं इंद्रियों के द्वारा अथवा विचारों के द्वारा अथवा भोग के द्वारा, वो सबका सुख क्षणिक होता है ना, क्षणिक है। कोई टेस्टी चीज़ खाने का मन किया, चाट पकौड़ा अथवा और कोई टेस्टी चीज़ खाने का मन किया, तो स्वाद कितना देर लगा, जीभ में सुख मिला, अनुकूल खाना मिला, तो कितना देर सुख मिलेगा? थोड़ा देर। इसी तरह आँख का विषय है, चाहे कान का विषय है, चाहे वासना संबंधी विषय है, सब का सब क्षणिक सुख देता है। क्योंकि हमारे अंदर में कचरा भरा हुआ है। हमारे भीतर स्थायी अथवा शाश्वत आनंद ठहर ही नहीं सकता, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। तो हम लोग कहा जाता है कि अंधों में काना राजा, सुने हो कहावत? अंधों में काना राजा। जहाँ पर चावल नहीं मिलता, जहाँ गेहूं की उपज नहीं होती, तो वहाँ उन लोग कोदो खा के भी जीवन निर्वाह कर लेते हैं, करते हैं ना। ये क्या है? क्योंकि सुधान्य नहीं है, मतलब सही अन्न नहीं है, इसलिए हमें जो मिल रहा है उसको पेट भर रहे हैं। तो अभी हम लोग अच्छा आनंद, शाश्वत आनंद, स्थायी आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होकर क्षणिक क्षणिक आनंद से अपने को सुखी समझने का भ्रम पाल ले रहे हैं, है ना। इसी को तुलसीदास जी कहें,
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखें कि दीना। मुकुर मतलब दर्पण। दर्पण गंदा है और आँख नहीं है तो क्या चेहरा दिखेगा? आँख हो और दर्पण गंदा हो तो चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। यदि दर्पण साफ हो पर आँख ना हो तो चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन गंदा है, मन दर्पण की तरह है, यदि तेरा मन गंदा है तो तुम आनंद स्वरूप राम को नहीं देख सकोगे, नहीं जान सकोगे। और यदि राम मतलब शाश्वत कुछ है भी, इसकी जानकारी आपको नहीं हो तो आपका निर्मल मन होने से भी आप जो देखने योग्य है, जो शाश्वत है, उसको नहीं देख सकोगे। दो चीज़ तुलसीदास जी ने इशारा किया कि ज्ञान का भी होना जरूरी है और दर्पण का स्वच्छ रहना भी जरूरी है, मतलब मन का स्वच्छ रहना भी जरूरी है और ज्ञान की आँख होना भी जरूरी है। तो मन को शुद्ध करने का, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं सब धार्मिक लोग हैं ना, हमें पता है आप लोग बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हो क्या? हम लोग को सबको लगता है कि हम लोग धर्म मानने वाले हैं, हम आस्तिक हैं, लेकिन आप बताओ कि हम लोग मन को स्वच्छ करने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, और मन को गंदा करने के लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ करते हैं। दोनों को यदि लिस्ट बनाया जाए, दोनों का यदि लिस्ट बनाया जाए तो कौन सी लिस्ट लंबी होगी? मन को गंदा करने का, मन को गंदा करने वाला लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह सच पूछा जाए तो मंदिर आते हुए भी, सत्संग में आते हुए भी अभी हम लोग धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वही हो सकता है जो धीरे धीरे अपने मन को स्वच्छ करे, आचरण को स्वच्छ करे, वाणी को स्वच्छ करे, विचारों को स्वच्छ करे। सदगुरु कबीर साहब भी बीजक में कहते हैं ना, जो मुख देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण लागे काई तो मुख देखे कैसे जाई, है ना। यदि तुम मुख देखना चाहते हो सत्य का, शाश्वत का, आनंद का, तो अपने अंतस को मांझते रहो। सदगुरु कबीर साहब तो बड़ी बात बोले कि हमेशा मांझते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आज बर्तन धो दिए और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अब 10 साल के बाद बर्तन धोएंगे, अथवा उस बर्तन को नहीं भी धोएं तो चलेगा। ऐसा होता है क्या? तो इस मन से हम व्यवहार कर रहे हैं, इस मन से हम जीविका उपार्जन कर रहे हैं, व्यवहारिक बहुत सारे कर्तव्य कर रहे हैं, तो मन में धूल लगती ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि मुख देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, मांजते रहो। मतलब यह हमारे दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हो कि हम मन को स्वच्छ रखने के हेतु प्रतिदिन पुरुषार्थ करते रहें और प्रतिपल सावधान रहें कि बेमतलब अंतस में गंदगी ना टिके, गंदगी ना रहे, कोशिश करना होगा। और तुलसीदास जी एक और पद कहते हैं, भगवान श्री राम से कहलाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाले ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों का मन क्या निर्मल है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, एक बात तुम लोग याद रख लेना, अध्यात्म का इतना अधिक बारीकी केवल
तुम ही लोगों के धर्म में है, सनातन धर्म में ही है। पता है तुम लोगों को? पता है कि नहीं पता है? पता है। किसी ईसाई से पूछो कि वे क्या क्या कर रहे हैं, तो वे कहेंगे कि रविवार को जाते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं और सुबह उठते हैं तो ईसा मसीह का क्रूस वाला उन लोग के पास तस्वीर रहता है, तो कोई चिन्ह रहता है, ऐसे 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 कर लिए, वे धर्मात्मा हैं। इस्लाम को देखो, वे 5 नमाज पढ़ लिए, चाहे 15 नमाज पढ़ लिए, एक बार हज हो आए, एक बार मक्का हो आए, और अपने कमाई में से कुछ पैसा देते हों लोगों को, और वे समझते हैं कि वे अल्लाह के बंदे हैं, है ना? समझते हैं ना कि वे अल्लाह के बंदे हैं। उनके लिए तो जन्नत ही है। जन्नत में भी वे उन्हीं विकारों को भोगना चाहते हैं जो धरती में भोग चुके हैं, ज़्यादा दिन तक भोगेंगे। मन की पवित्रता और निर्विकारिता पर वहाँ कोई बल नहीं दिया जाता है। पर आपका धर्म कहता है कि जब तक आपका मन निर्मल ना हो तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान से दिमाग लगाकर सोचो कि क्या ऐसे ऐसे एक बार कर लेने से, अथवा नमाज पढ़ लेने से, अथवा गंगा नहा लेने से कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अल्लाह को प्राप्त कर सकता है? सामान्य सेंस से काम लो। तुम्हारा मन बहुत गंदा हो लेकिन तुम कर्मकांड कर रहे हो, तो क्या ईश्वर की प्राप्ति होगी? तो सबसे पहले, जैसे एकलव्य अपने गुरु की आकृति बनाकर धनुष का बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था, तो एक कुत्ता भौंकने लगा था ना, तो एकलव्य जी ऐसा बाण मारे कि पूरा मुंह उनका बाण से भर गया और वो कुत्ता भौंक नहीं पा रहा था, पर उसका एक तनिक भी खरोच नहीं लगा। हाँ, सुने हैं ना आप लोग ये कथा? और भौंक भी नहीं सका। तो सबसे पहले आप लोगों को राम जी के मुंह में कुछ भरना होगा, जिससे कि वे बोल ना सके कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा। समझे? ये तुम्हारा धर्म चीख चीख कर कह रहा है। स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मन को निर्मल करना जरूरी है। और कृष्ण जी भी कहे हैं कि नहीं। आप लोग सतगुण रजगुण तमगुण इत्यादि में पढ़े ना कि सतगुण को अपनाना ही होगा, रज और तम का से ऊपर उठना ही होगा, कहा गया कि नहीं? तो आपका धर्म कहता है कि आपको मन निर्मल करना आवश्यक है। मन में कुविचार ना हो, मन में राग द्वेष ना हो, मन में विकार ना हो, और मन में राग, चिढ़ना, जलाना, दुश्मनी, द्वेष, कटुता, नफरत, ये सब हटते जाए। मन शांत रहना जानने लग जाए, हाँ? तब धीरे धीरे आपका मन निर्मल होगा। तब हम लोग शाश्वत शांति आनंद को जान सकेंगे। ये हुआ विमला। विमल मन होने के लिए कौन सा पुरुषार्थ तुम लोगों के धर्म में महत्वपूर्ण माना गया? कौन सा पुरुषार्थ, क्या करने से मन विमल हो सकता है? कोई नहीं बोलोगे? स्वार्थ भावना से भगवान की सेवा। भगवान कहाँ है? कैसे सेवा करेंगे उनको? कहाँ पकड़े उन्हें? उनको बैठा देते, कहते कि बैठो तुम और केवट की तरह हमें पैर धोने दो। कहाँ पकड़ेंगे?
हाँ, प्राणी मात्र की सेवा और प्रकृति की भी सेवा। और यदि आप सद्गुरु हैं आपके जीवन में तो सद्गुरु की भी सेवा, मतलब कुछ ऐसा कार्य जो आपके स्वार्थ से उठकर हो, उस कार्य को करने पर आपका कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं किसी को सुख पहुंचाने का अथवा कुछ भी इसी तरह का कार्य, वो सब सेवा है। सेवा के द्वारा आपके भीतर जो पुराना मल एकत्रित है वो साफ होगा। और कुछ मल है जो कि अंदर रह जा रहा है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है।